जय माता दी। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन कुंडलिनी शक्ति के अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के चौथे स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना के कार्य में लगना चाहिए। माँ भगवान शिव की अर्धांगिनी है और माँ की सवारी सिंह है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब देवी कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हीं देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में भायमान हैं। अतः इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं तथा इनके 8वें हाथ में सभी प्रकार की सिद्धियां और नवोनिधियों की क्षमता विद्यमान है, जो कि एक जपमाला के रूप में इनके हाथ में विराजित है। माता कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यंत ही सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ के इस स्वरूप की विधि विधान से भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये देवी दुख स्वरूप संसार तंत ही सुखद और सुगम रास्ते प्रदान करती हैं। माँ की उपासना से मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को विभिन्न प्रकार की आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली एकमात्र देवी हैं। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को देवी के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा स्वरूप की ही सदैव उपासना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा की आराधना के लिए चतुर्थी के दिन ही इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सभी सिद्धियां और निधियों की प्राप्ति होकर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य एक सरल मंत्र है जिसकी कम से कम एक माला का चतुर्थ नवरात्रि के दिन जाप अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माँ कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़। इस प्रकार से माँ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी हैं, जो कि अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं। तो माँ कूष्मांडा देवी की पूजा करने से सर्वत्र आनंदित और सभी सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति मनुष्य जीवन में होती है। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कूष्मांडा का स्वरूप कूष्मांडा कहलाया है। माँ के इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद में फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान उस स्त्री को भेंट करना चाहिए, जिससे माँ कूष्मांडा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
माँ कूष्मांडा को शक्ति का एक रूप माना जाता है। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ कूष्मांडा इस ब्रह्मांड को बनाने वाली देवी के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे ही हैं जो कि सभी के जीवन से अंधकार को दूर करती हैं और 3 दिव्य देवियों और अन्य देवताओं को भी उन्होंने ही बनाया है। ये माँ बाघ की सवारी करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष वस्तु या शस्त्र इनके हाथ में है और ये ही 9 निधियां और सिद्धियों की दाता भी हैं। नवरात्रि का चौथा दिन जगत जननी के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा देवी को समर्पित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी वर्णित है कि चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पुराण में बताया गया है कि प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। सृष्टि एकदम शून्य थी। उस समय से माँ भगवती उत्पन्न हुई थी और इसलिए इनका स्वरूप बहुत ही पूजनीय है। इनके स्वरूप की पूजा करने से सभी दिव्यता की प्राप्ति साधक को होती है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से, हंसी से, मात्र एक हंसी से ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। इसलिए ये दिव्य पूजनीय माता कूष्मांडा देवी की मात्र पूजा करने से ही जीवन से सभी प्रकार के अंधेरे नष्ट हो जाते हैं और जीवन में उजाला भर जाता है। माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग बेहद ही प्रसन्न है। इस रंग को नवरात्रि के चौथे दिन पहनकर माँ की आराधना करने से माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और जीवन से सभी प्रकार के अंधकार को, कष्टों को और एक तरह से हर प्रकार के काली चीजों को जीवन से दूर कर देती हैं। देवी कूष्मांडा को सफेद पेठे का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग भी अत्यंत ही प्रिय है, वो भी माँ को भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इस प्रकार से देवी माँ को ये भोग लगाने से माँ अत्यंत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और माँ कूष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करें, मन को अनहद चक्र में स्थापित करें और माँ से आशीर्वाद लें। कलश में विराजमान देवी देवताओं की पूजा करने के बाद माँ कूष्मांडा की पूजा करें और उनके बाद हाथों में फूल लें और माँ का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें तो माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान कर जीवन से सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाली देवी कूष्मांडा देवी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और जीवन को नई राह प्रदान करती हैं और उजाले से भर देती हैं। इस प्रकार देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा देवी का ध्यान, वंदन, पूजा अर्चन और उनके मंत्रों का जाप करके मनुष्य अपने जीवन से सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करके अपने जीवन में माँ की अलौकिक उजाले के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से माँ के जयकारे लगाते हुए, माँ का ध्यान करते हुए, माँ का आशीर्वाद सभी के ऊपर इसी प्रकार बना रहे। इसी के साथ ही मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी और नई माँ के स्वरूप के विषय में वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।